शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपको एक बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लावर पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आज आपको फ्लावर की जितने भाग होते हैं उसको बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं फ्लावर में जनन कैसे होता है ये आपको बताऊंगा। फ्लावर में जनन कितने प्रकार का होता है ये बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपके सामने फ्लावर यानी फूल क्या होता है, फूल के जो पार्ट होते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ, भाग बताने वाला हूँ। फूल के कितने भाग होते हैं। तो बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरी कोशिश से, पूरे मन से, लगन से पढ़ाता हूँ कि बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हो चाहे वो बोर्ड लेवल के हों, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बायोलॉजी से पढ़ रहा है, इंटर में है, चाहे 9-10 का बच्चा है, वो इसको जरूर देखे, क्योंकि चैप्टर में अक्सर करके उनके भाग में, बुक में जरूर है। कंपटीशन लेवल में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में बायोलॉजी से, तो आप जरूर इसको देखिए। चलिए आज मैं आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, फ्लावर, फूल के स्टडी यानी अध्ययन के एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मित्रों? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, फ्लावर के स्टडी को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फूल पौधों का जनन अंग होता है। फूल क्या होता है? पौधों का जनन अंग होता है, क्योंकि फूलों से ही पौधा बनता है। फूल से बीजांड बनता है। फूल भाई, फूल से बीज निकलेगा, बीज से फिर उसको जब लगाते हैं, बीज को बोते हैं, उसके बाद बोने के बाद तब ना वो पौधा बनता है। इसलिए फूल पौधों का जनन अंग होता है। फूल पौधों का जनन अंग होता है। फूलों द्वारा जनन होता है। पौधों में फूलों द्वारा जनन होता है, इसको जानते रहिएगा। पौधों में किसके द्वारा जनन होता है? तो फूलों द्वारा जनन होता है मित्रों। मुख्य कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। फूल से ही फल बनते हैं, यानी कि आप समझिए, मुख्य कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। मैं आपको जब फल के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें सत्य और असत्य फल है, उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है। दो प्रकार के फल होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। मैं बाद में फलों के बारे में बताऊंगा, पहले आज फूल समझ लीजिए। फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य क्या कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि इसका फंक्शन क्या है? एक तो फंक्शन बताइए फ्लावर का, एक फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फल का निर्माण करना। अब देखिए, फ्लावर के पार्ट कितने हैं? फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। कॉलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। पुमंग माने एंड्रोसियम, ये हमारा नर होता है। पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है। जायांग मादा भाग होता है। देखिए, फूलों में भी नर और मादा होते हैं। पुमंग क्या होता है? नर भाग। एंड्रोसियम, जायांग जाइनोसियम। स्त्री विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? जो स्त्री के रोग के डॉक्टर होती हैं उनको हम जाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है, इसलिए उसको जायांग मतलब मादा। जाय मतलब मादा, पुमंग मतलब एंड्रोसियम। दलपुंज कोरोला, बाह्य दल कॉलिक्स। कॉलिक्स मतलब बाह्य दल फूल। आइए हम फूल को देखते हैं। एक मैं फूल बनाया हूं, वैसे मैं ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जरूर बना दिया हूं। देखिए,
ये नीचे वाला जब भाग जो फूल तोड़ेंगे तो नीचे वाला डंठी होता है उसे वृंत कहा जाता है। ये फूल के भाग में नहीं आता, फूल के भाग ऊपर तो मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या कहा जाता है, इसको वृंत कहा जाता है। ये जो है पुष्पासन है जिसपे फूल टिका होता है। फूल किस पे टिका होता है? पुष्पासन पे, यानी आसन क्या है? फूल का आसन पुष्पासन कहा जाता है। फूल का आसन क्या कहलाता है? पुष्पासन, यानी जिसपे फूल बैठता है, सीट करता है। भाई पुष्पासन मतलब फूलों का आसन। पुष्पासन ये भाग नीचे वाला भाग होता है जिसपे फूल बैठा होता है, यानी पुष्पासन हो गया। आगे देखिए ये वाला नीचे वाला भाग जो होता है, जो कली को ढके रहता है, बाद में फूल निकलता तो ये नीचे आ जाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। देखिए नीचे वाला भाग, ये वाला भाग, ये बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज है। और जो पंखुड़ियां होती हैं वो दलपुंज कहलाती हैं। फूल के पंखुड़ियों को दलपुंज कहा जाता है। फूल के पंखुड़ियों को दलपुंज कहा जाता है। फूल के पंखुड़ियों को दल, ये बहुत सारे कलर के होते हैं, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, कई कलर के होते हैं, यानी कि दलपुंज बहुत अनेकों प्रकार के कलर के होते हैं। ये फूल के पंखुड़ियों को दलपुंज कहा जाता है। पंखुड़ियों को दलपुंज कहा जाता है। आगे ये जो कटोरा नुमा ऐसे बना हुआ है, इसको क्या कहता है? जायांग, स्त्री भाग है। और ये जो ऐसे निकला हुआ है पूरा भाग, इसे पुमंग कहा जाता है। ये जो देख रहे रेखा ऐसे निकला हुआ फूलों का लंबा लंबा भाग निकला हुआ बाहर की ओर, ये पुमंग है। ये नर भाग होता है, जायांग मादा भाग होता है। ये जायांग जो ऐसे बना हुआ है, देख लीजिए ऐसे, ये हमारा क्या है? जायांग है। पूरा क्या है? जायांग पार्ट है। ये जो लंबा लंबा निकला हुआ है सब, ये पुमंग पार्ट है। ठीक है, तो देखिए 4 भाग हो गया ना। पहला भाग देखिए, हमारे जो पुष्पासन है, ये वृंत है, ये भाग फूल के भाग में नहीं आता है। फूल का भाग यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये हमारा बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। एक बार बोलिए, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, यानी फूल के 4 मुक्त भाग होते हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये फूल के भाग 4 होते हैं। देखिए अब मैं पुमंग को अलग से बताने वाला हूँ, जो नर पार्ट है, और जायांग जो मादा पार्ट है, इसको अलग अलग मैं निकाल के बताऊंगा। जैसे ये हमारा पुमंग एक है, इसको अलग से बताऊंगा। ये जो आपका ये है हिस्सा, ये जायांग मैं अलग से बताऊंगा। देखिए पहले आइए, मेल में नर भाग यानी कि एंड्रोसियम जो होता है, पुमंग होता है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। फिलामेंट यानी जो लंबा वाला निकला हुआ, ये इसको पूरा यहाँ से लेके फिलामेंट है, ये जो ये डंठी होता है, ये पूरा फूल का ये होता है हमारा फिलामेंट हो गया। अब देखिए एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट मतलब पुंकेसर। देखिए ये पूरा क्या है? पुंकेसर है, ये पुंकेसर भाग है। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है, ये मेरा फिलामेंट पुंकेसर है। अब देखिए एंथर यानी परागकोश क्या होता है? ये वाला गोला सा जो ऐसे बना आकार का, ये परागकोश होता है। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण यानी पोलेन ग्रेन होता है, पोलेन ग्रेन। एंथर में पोलेन ग्रेन होता है। एंथर में क्या पाया जाता है? पोलेन ग्रेन, यानी एंथर देखिए ये है, ये नीचे वाला भाग क्या है? पोलेन ग्रेन है, यानी पोलेन ग्रेन। देखिए फिर मैंने फिलामेंट, एंथर, पोलेन ग्रेन, फिलामेंट, एंथर, पोलेन ग्रेन, फिलामेंट, एंथर, पोलेन ग्रेन। फिलामेंट मतलब पुंकेसर, एंथर माने परागकोश, और पोलेन ग्रेन मतलब परागकण। देखिए पुंकेसर मतलब ये नीचे वाला भाग है, परागकोश मतलब थोड़ा सा ऊपर, परागकण मतलब परागकोश मतलब परागकोश के अंदर होते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं, परागकण यानी पोलेन ग्रेन पाए जाते हैं ना, पराग होता है। ये हमारा नर भाग हो गया। नर भाग के 3 मुख्य भाग हो गया। अब फीमेल भाग में आते हैं, मादा भाग में। जाइनोसियम देखते हैं, जायांग को। जाइनोसियम मतलब जायांग, जाइनोसियम मतलब जायांग को देखते हैं हम। फूल के भाग जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट बता दिया, ये मेल पार्ट था, नर पार्ट। अब मैं मादा पार्ट बता रहा हूँ, नहीं फीमेल का। देखिए पहला भाग है, ये जो यहाँ तक हिस्सा देख रहे हैं, गोल पार्ट ऐसे आकार का, ये गोला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा ओवरी है, यानी अंडाशय है। क्या है? ये अंडाशय है। स्टाइल, ये जो यहाँ से देख रहे हैं मिला हुआ है, इसको बोलते हैं, जो ऐसे गगरी नुमा बना हुआ है, इस स्टाइल यानी वर्तिका कहा जाता है। और सबसे ऊपर वाला कगार वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये स्टिग्मा है, यानी कि वर्तिकाग्र है। ये क्या है? स्टिग्मा है, यानी वर्तिकाग्र है। स्टिग्मा ऊपर वाला, ये जो गगरी नुमा यहाँ से बना हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, स्टाइल कहा जाता है। वर्तिका होता है। ओवरी मतलब नीचे वाला भाग क्या है? ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय देखिए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये देखिए हमारा फीमेल पार्ट है, मादा पार्ट मित्रों। जायांग यानी कि हमारे फूलों में एंड्रोसियम जो पुमंग होता है, पुमंग का 3 पार्ट हो गया। जो मेल में होता है, फीमेल में, मादा में, जाइनोसियम में जायांग।
जायांग के ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। देखिए मित्रों, तो फिर से बताता हूं, फूल पौधों का जनन अंग होता है, मुख्य कार्य इसका फल का निर्माण करना। मेन फंक्शन क्या है फ्लावर का? फ्रूट का फॉर्मेशन यानी फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना। फूल के 4 भाग होते हैं। फ्लावर के पार्ट कितने? 4। पहला कोलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, जैनोसियम। यानी कि हिंदी में देखिए, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। देखिए ये मेरा ये जो डंठी वाला होता है, जिसे किसी को आप गुलाब देते हैं तो वृंत पकड़ के देते हैं, वृंत होता है। ये पुष्पासन जैसे पुष्प टीका होता है। आई बाह्य दल पुंज है, ये मेरा पंखुड़ी जो दल पुंज होता है, ये जयांग है, ये पुमंग है। ठीक है, ये क्या होता है? पुमंग। ये जयांग होता है, ये वाला पूरा भाग स्त्री में पाया जाता है। पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है, जो अलग अलग बताया। देखिए यहाँ मैं आपको पुमंग निकाल लिया हूँ। पुमंग का पार्ट बताया हूँ, फिलामेंट, एंथर और पुलेन ग्रेन। पुमंग के कितने पार्ट हैं? यानी कि एंथ्रोसियम के पार्ट कितने हैं? फिलामेंट, एंथर और पुलेन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पुलेन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पुलेन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर और पुलेन ग्रेन। आगे आइए फीमेल पार्ट में, जाइनोसियम में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। देखिए अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यानी कि आपको देख लीजिए कि हमारा फूल है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, जितने भाग में बताए। उसके बाद मैं आपको फूलों में जनन बताऊंगा, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट डाउन करिए। धन्यवाद।